हेलो एवरीवन। एक ऐसे क्लैरिफिकेटरी वीडियो को लेकर आया हूं जिसको सच्ची बताऊं तो लेने का बहुत मन नहीं है, लेकिन बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि आईसीएआई के मटेरियल में है कुछ मिस्टेक्स न्यू सिलेबस में। एंड आई वांट कि बच्चे जो है इस पर ध्यान लगा लें, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनेशन में ये किस तरह से पूछेंगे और क्या करेंगे, और इसके रिलेटेड मैं जो भी एडवाइस दे सकता हूँ मैं अपनी ओर से आपको क्लियर करके चलना चाहता हूँ। सो आई डोंट वांट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी तरह से किसी भी तरह की मिस्टेक में पाए जाएँ। ठीक है, तो ये तो है नए सिलेबस का, ठीक है ना, नए स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। और ये जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है ओल्ड सिलेबस का, यानी जो 2018 में सिलेबस आया था उसका चैप्टर 4। मजे की बात ये है कि इसके जो क्लासिफिकेशन है अगर आप देखेंगे तो इनकी इंटरनल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के और एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। इंटरनल ग्रोथ के अंदर इन्होंने जो 3 क्लासिफिकेशन लिखे हैं बिल्कुल ठीक लिखे हैं, और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी जो इन्होंने 4 क्लासिफिकेशन लिखे हैं बिल्कुल ठीक लिखे हैं। अच्छा, अब आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी इसके बेसिस पे एक चार्ट बनाते हैं, और अपने बच्चों को बनवाया हमने। क्यों? क्योंकि देखो इस बार जो आईसीआई ने गड़बड़ करी है उसमें ये करा है कि जो पुराना सही वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको गलत करके पेश कर दिया है। अब आपको दे तो दिया है, लेकिन हो सकता है ना कि भाई पुराने ही क्वेश्चन आ जाए या पुराना ही एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि वो तो क्वेश्चन पहले से डला हुआ है, उसका आंसर तो आईसीआई के द्वारा पहले से ही मार्क्ड है और वो सही मार्क्ड है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हो सकता है आईसीआई तो भाई कुछ भी पूछ सकता है। तो अब कब और क्या और कैसे करना है उसके बारे में हमको ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमने कॉरिजेंडम का इंतजार करा आईसीआई के द्वारा, लेकिन आया नहीं है। तो उस सब चीज़ों के चलते, इन सब समावेशों के चलते मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है। अब हम ये चार्ट बनवाते हैं और हमने लिखा है ये करेक्ट चार्ट है, और हम इनकरेक्ट चार्ट भी बनवाते हैं जो कि आईसीआई का है। तो मैंने कहा था कि आईसीआई का जो चार्ट है वो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर गलत है, बाकी सब जगह ठीक है, फिर भी ठीक है। वैसे तो जहां पे उन्होंने लिखा है एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन वो भी आना नहीं चाहिए था, वो भी गलत है। ये जो इन्होंने कैटेगरी बनाई है ये भी गलत है। ठीक है, अभी कैसे गलत है और क्या गलत है उस पर ना जाकर के पहले उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे एग्जाम पे असर आ सकता है। ठीक है ना, इससे असर नहीं आएगा एग्जाम पे, इसलिए मैं इस पर कुछ कर नहीं रहा, अभी चर्चा नहीं कर रहा। हालांकि ये क्लासिफिकेशन भी गलत है। मजे की बात तो बताऊं तो और क्या गलत है, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये भी चीज गलत है। ये देखो चैप्टर नंबर 3 का क्लासिफिकेशन है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें, ठीक है, चाहे आप बोल लो इंडस्ट्री और मार्केट, ये आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कस्टमर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चैनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सारे के सारे जो बातें डिस्कस कर रखी हैं, स्टेक होल्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डिस्कशन सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हो रखे हैं। नाम क्या दे रखा है कि हमारा भाई एनालिसिस चल रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो आप समझ सकते हो कि गड़बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सहन करो। ठीक है, करना सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गड़बड़े हैं और शायद सुधरते सुधरते सुधरे, लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं फिर भी शांत हूं। ओके, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए फिर भी शांत हूं, लेकिन जहां फर्क पड़ सकता है मैं चाहता हूं एटलीस्ट हम वो डिस्कस कर लें आपके साथ बैठ करके। तो आई होप कि हम लोग जो है इस वीडियो को आगे ले जा सकते हैं, और आप लोग जो हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि इसमें यस देर आर सर्टेन इश्यूज एंड दे नीड टू बी केटर्ड टू, राइट। तो आई बिलीव कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलो जी। अब देखो एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है कि जैसे आइडियली डाइवर्सिफिकेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है ना, रिलेटेड और अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का मतलब है कि जो भी नया प्रोडक्ट या नई सर्विस आई है उसका पुराने से कोई ताल्लुकात नहीं है। और रिलेटेड जो होता है उसमें हम कहते हैं कि भाई पुराने से लिंक है। अब आईसीआई के अंदर या हम जब पढ़ाते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई देखो, 2 ऐसे रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस हैं जिनमें हाई सिनर्जी है, यानी जो नया काम है वो पुराने से काफी हद तक जुड़ाव रखता है। ठीक है, यानी कोई ना कोई एक आध स्टेज पे आके अलग हो जाता है, बाकी लगभग लगभग प्रोसेस सेम चलता है। जबकि कॉन्सेंट्रिक में हम कहते हैं कि बहुत कम सिनर्जी है, बहुत कम सिनर्जी है। और कॉन्ग्लोमरेट में हम बोलते हैं कि देर इज नो सिनर्जी। अब आईसीएआई क्या करता है, आईसीएआई बोलता है कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन तो हेडिंग है, और उसके अंदर आते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, जो कि समझने के परे है। ठीक है, तो बहुत अजीब सी कहानी है, और सुनकर ही मुझे तो ऐसा लगता है कि गजब की कहानी है। चलो, अब देखना, आपको मैं और तरीके से समझाता हूं इस चीज को।
हाई सिनर्जी क्या होती है, लो सिनर्जी क्या होती है, इसको भी समझते हैं। देखो, अगर आप पढ़ना चाहेंगे वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं लेके चल रहा हूँ कोको कोला का एग्जांपल, कि भैया पानी है, डिस्टिल्ड वाटर है, फ्लेवरिंग है, कार्बोनेशन है, बॉटलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लो हम पहले फ्लेवरिंग ही करते थे और अब हम डिस्टिल्ड वाटर भी हम ही बना रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर हम फ्लेवरिंग कर रहे थे, हम कार्बोनेशन भी खुद करने लगे हैं, तो हम इसे बोलेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अब ये दोनों चीजों में हाई सिनर्जी है। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टिल्ड वाटर डायरेक्ट रॉ मटेरियल है फ्लेवरिंग के लिए, या फ्लेवर्ड जो चीज है वो कार्बोनेशन के लिए डायरेक्टली यूजेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लिंकेज बहुत तगड़ा है, और एंटिटीज चाहती हैं कि इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन करे जिससे कि पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो उसको आगे भी काम आ जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई सिनर्जी। काफी अच्छा ताल्लुकात हुआ नए बिजनेस में पुराने बिजनेस से। टाटा गाड़ी बनाती है, टाटा के पास अपना स्टील भी है, टाटा के पास अपना सॉफ्टवेयर भी है, माइक्रो कंडक्टर चिपसेट भी है, टाटा एलेक्सी भी चल रहा है उनका। ठीक है, तो इस तरह की चीज बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ये लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर चल रहे हैं, कि स्टील भी लिया है, वो भी लिया है और वो भी लिया है, और इंजन के लिए वो टाटा पावर भी है, तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो अगर इस तरह के काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो कुछ और नहीं कर सकते। जैसे ही डिस्टिल्ड वाटर बना रहे हैं तो डिस्टिल्ड वाटर और भी जगह बेचे। ठीक है ना, जैसे टॉर्च की बैटरियों में भी जलता है डिस्टिल्ड वाटर, तो वहां भी जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पे इसको बोलते हैं हाई सिनर्जी। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में हमने कहा कि अगर फ्लेवरिंग का बदलाव किया जाए, फॉर एग्जांपल फ्लेवरिंग के एंगल में ही, कि हम पहले कोक बना रहे थे, अब हम फैंटा भी बना रहे हैं जिसका एड प्रीति जिंटा कर रही है, और एक थम्स अप भी बना रहे हैं जिसका एड सलमान खान कर रहे हैं, टू टारगेट डिफरेंट ऑडियंसेस। ठीक है, और कुछ न्यूट्रल ऑडियंसेस को भी टारगेट कर रहे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता इतना इन सब चीजों से, जिनको बेसिक टेस्ट चाहिए, जिनको ड्रिंक में मिलानी है। ठीक है, उनके लिए स्प्राइट टाइप का। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अब आप देखेंगे कि इसमें भी आपको एक चीज बहुत क्लियरली मिलेगी, वो है हाई सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि पुराना और नए के बीच में जो ताल्लुकात है वो कितना अच्छा है, मतलब एक दूसरे को हेल्प कितना कर पा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं जो कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन में ही लिखा है कि या तो प्रोसेस या टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग में आपका हल्का फुल्का लिंकेज है एक लूप लाइक मैनर में। ठीक है, किस में है? लूप लाइक मैनर में है। जैसे कि किंडर जॉय, फरेरो रोशर और न्यूटेला, इन सब में थोड़ा बहुत न्यूटेला वाला जो एसेंस है वो यूज होता है। तीनों एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है, किंडर जॉय भी एक ही कंपनी का है, फरेरो रोशर भी एक ही कंपनी का है, न्यूटेला भी एक ही कंपनी का है। तो अब क्या होता है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि हो सकता है शुरुआत का कोई प्रोसेस सेम हो और उसके बाद वो बाकी जो है किंडर जॉय अपना अलग बनता है, उसके बाद न्यूटेला अलग बनता है, उसके बाद फरेरो रोशर अलग बनती है। वापस हो सकता है उसके लिए कनेक्ट हुए, इस प्रोसेस के लिए, उसी प्रोसेस के लिए जो कॉमन है। मतलब बहुत हल्के फुल्के कॉमन प्रोसेस होंगे, बाकी बिल्कुल अलग होगा। जबकि आप यहां पे देखेंगे तो मेजर प्रोसेसेस कॉमन होंगे, एंड में जाके अलग हो रहे हैं। आप देखें तो हाई सिनर्जी आपको नजर आएगी, सब कुछ वैसे उसी प्रोसेस में चलता आ रहा है, एंड में जाके हम कुछ और भी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मेजर प्रोसेसेस सेम थे इसलिए हाई सिनर्जी थी। यहाँ पे मेजर प्रोसेसेस अलग हैं, कई जगह पे खाली जुड़े हुए हैं, तो हम बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एलजी अगर अपना एक एडवर्टीजमेंट देता है जिसमें वो बताता है कि लाइफ इज गुड, ठीक है, और आपको उसमें टीवी का भी दिखाता है, आपको रेफ्रिजरेटर भी दिखाता है, आपको वॉशिंग मशीन भी दिखाता है, और बताता है कि होम यूटिलिटी के हमारे पास सारे प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग सेम हो गई, सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एक ही जगह पे जाके होगी, लेकिन प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट अलग अलग तरीके से बने गए हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग का कॉमन फैक्टर आ गया, बाकी अलग अलग हो गया। अगर आप फ्रिज और एसी की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेम हो जाती है, ठीक है, कंप्रेसर बनाने की, लेकिन बाकी सब कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में आते हैं, और इन्हें हम कहते हैं लो लेवल ऑफ सिनर्जी। इन्हें हम क्या कहते हैं? लो लेवल ऑफ सिनर्जी। अब आप ही बताओ मुझे, एक लो लेवल ऑफ सिनर्जी का सब क्लासिफिकेशन दो हाई लेवल ऑफ सिनर्जी कैसे हो सकते हैं? अच्छा, आप कहोगे कि सर आप मजाक तो नहीं कर रहे, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं पढ़ के सुना सकता हूं कि आईसीआई ने किया है। अब आप देख सकते हो, मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं ये पर्टिकुलर डेटा। देखना, आप देखोगे यहां पे तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने लिखा है डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिलेटेड बिजनेसेस, जबकि कॉन्सेंट्रिक खुद ही लोली रिलेटेड है। ठीक है, टू बेनिफिट फ्रॉम सिनर्जिस्टिक गेन्स। मैं गलती भी बताऊंगा कि जिसने इसको यहां से यहां उठाया ना, उसने क्या थॉट प्रोसेस से उठाया, क्योंकि हम तो बहुत सारी डेटा बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, बच्चों की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाते हैं, हमको पता है कि क्या क्या थॉट प्रोसेस से काम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, अभी आपको और समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, देखो लिखा क्या है, आप देखना। आप उन्होंने कहा रिलेटेड का टॉप नाम जो है वो कॉन्सेंट्रिक है। अब आप देखना इसमें क्या लिखा है, concentric diversification takes place when the products are related. In this diversification, the new business that it diversifies into is linked to the existing business process through process, technology और marketing.
ठीक है ना, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग। अब आप देखो लिखा क्या है, लिखते वक्त तो बोलता है कि या तो प्रोसेस में लिंकेज है, या टेक्नोलॉजी में लिंकेज है, या मार्केटिंग में लिंकेज है। और उन्होंने कहा कि जो नया प्रोडक्ट है वो निकला तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज से ही है। हमने कहा ठीक है, राइट। और क्या बोल रहे हैं, दिस मीन्स दैट इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टू देयर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी विद द करंट ऑपरेशंस। अरे पहली बार ही पढ़ा रहे हो, पहला ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, उसमें टू कहां लगा रहे हो? अब मैं बताता हूं ये कहां से आया है। आप यहां से देखें, ये रहा वो वाला चैप्टर जो पुराने टाइम पे हुआ करता था। अब आप यहां पे जाके देखेंगे ना, तो उन्होंने पहले वर्टिकली इंटीग्रेटेड पढ़ाया जो कि हाई सिनर्जी है। देखो उन्होंने बोला कि हमारे पास इस तरह से 4 है, जिसमें हम कहते हैं कि 3 जो है रिलेटेड है और कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड को अलग कर दो, जिसमें भी 2 में हाई लेवल ऑफ सिनर्जी है और कॉन्सेंट्रिक में लो लेवल ऑफ सिनर्जी है। अब आप देखना करते क्या है, यहां पढ़ाया इन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेटेड, तो ऑफकोर्स वर्टिकल इंटीग्रेटेड को डिस्कस करा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड को डिस्कस करा, और फिर कॉन्सेंट्रिक में लिखते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। देखो सेम टू सेम कहानी है। अब लिख रहे हैं कि देखो यहां पे देखना, दिस मीन्स दैट इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टू देयर आर बेनिफिट्स ऑफ सिनर्जी विद द करंट ऑपरेशंस। हाउएवर लिख रहे हैं, मतलब उतना भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाउएवर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन द नेचर ऑफ द लिंकेज द न्यू प्रोडक्ट हैज विद द एग्जिस्टिंग वन। आपको दिख रहा था कि पीछे वे तो बहुत जबरदस्त लिंकेज था, इसमें वो कह रहा है कि कम लिंकेज है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वर्टिकल लिंकेज से हम डिपार्ट कर जाते हैं, वो वर्टिकल लिंकेज अब एग्जिस्ट नहीं करता, और जो नया प्रोडक्ट है वो केवल लूप लाइक कनेक्टेड है, क्योंकि वापस तो आएगा सेम। अगर कोई भी इनिशियल प्रोसेस सेम है या कोई बीच का प्रोसेस सेम है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हैपहज़ार्डली प्रोडक्ट निकले अलग अलग, लेकिन एक पॉइंट पे आके जुड़ गए, तो एक लूप बन गया उनके बीच में बस। और बोल रहे बाकी कुछ है नहीं। और उन्होंने कहा जैसे कि एक कंपनी जो क्लोथ्स बनाती है वो शूज बनाने लग जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये काम होगा। एग्जाम्पल भी दिया है। अब अगर आप देखें तो ये टू और ये वाली जो लैंग्वेज है, इससे साफ ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको प्लेस करने में गलती हुई। अब जिसको भी सिलेबस नया बनाना था उसने क्या सोचा, मैं आपको बताता हूँ क्या सोचा। उसने ये सोचा कि यहाँ पे ये हो रहा है कंक्लूड, और उसने कहा कि क्यों ना इसे ऊपर चढ़ा दें और बोल दें कि बाकी 2 इसके पार्ट है, जबकि ये बाकी 2 के लायक ही नहीं है। ये जो लो लेवल ऑफ सिनर्जी का डिस्कशन हो रहा है, ये बाकी 2 के लायक ही नहीं है, डिस्कशन के लायक ही नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है। अब मैं आपसे और समझाने की कोशिश करूं तो अब देखो आपको मैं ना बाकी डाइवर्सिफिकेशन भी पढ़ा देता हूं, ठीक है, और हम नए वाले में से ही पढ़ते हैं। तो नए वाले में इन्होंने सेम टू सेम लिखा, और देखो क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल भी वही लिख रहे हैं। जहां पे कम सिनर्जी दिख रही है वो लो सिनर्जी का एग्जाम्पल लिख के उसके अंदर डिस्कशन हो रहा है कि कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 टाइप के डाइवर्सिफिकेशन है, जो बेचारे हाई सिनर्जी लेके बैठे। अब ये किताब को जब मैं ऐसे देखता हूं, और आप लोग मैनेजमेंट पोजीशंस में जाएंगे, ठीक है, तो दुख तो होता ही है। अब देखो क्या है, आईसीएआई ये जब भी ठीक करेगा कर लेगा। पहली बात तो ये इनोवेशन का टॉपिक यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने किताब बनाने का बेड़ा उठाया है उसने उतना एफर्ट नहीं डाला। देखो सच्ची है ये। अब इसमें क्या बोलूँ मैं, और ये सामने है, और अगर कोई मेरे को गलत प्रूव कर सकता है इसमें, तो आप देख लो जाके, गूगल खोल लो, ठीक है, अच्छे से अच्छी उठा लो यार यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छे से अच्छी वेबसाइट उठा लेना, अच्छे से अच्छी जगह का आप डेटा उठा लें, ठीक है। आपको जहाँ से भी लगे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हर जगह लिखा है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कई सारे डाइवर्सिफिकेशन डिस्कस करने पड़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक अलग डिस्कस होता है, हॉरिजॉन्टल अलग डिस्कस होता है, ठीक है। हाउ कैन यू से कि कॉन्सेंट्रिक का पार्ट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, इतना सब समझाने के बाद मैं अपनी टॉक केवल इस तरह से कंक्लूड कर रहा हूँ कि देखो बच्चों संभल के, ठीक है। अब हमने क्या एडवाइस दे रही है, हमने जो एडवाइस दी है वो भी समझ लो, ठीक है। हमने एडवाइस ये दी थी अपने स्टूडेंट्स को, सभी को, कि देखो अगर आईसीएआई, मैंने हमारी किताब में जब पढ़ाया था इसे तो हमने करेक्ट मेथड अडॉप्ट करा था। हाउएवर आईसीएआई ने कोई करेक्शन नहीं लाया, तो आपको क्या करना है, आपको आईसीएआई का क्लासिफिकेशन ही यूज़ करना है और हमारे से सीख लेना है। क्योंकि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, हाँ, जब भी कॉरिजेंडम आ जाएगा तब आईसीआई का डायग्राम जो है उसकी रेलेवेंस नहीं रहेगी, आईसीआई का जो एक्सप्लेनेशन है उसकी रेलेवेंस नहीं रहेगी, ठीक है, करंट एक्सप्लेनेशन की। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सर क्वेश्चन पुराना ही आ गया, तो मतलब सर क्वेश्चन तो पहले भी, टॉपिक तो डिट्टो का डिट्टो था, सिर्फ शफल हुए टॉपिक और गलत गलत हेडिंग के नीचे चले गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि शफल हुए हैं और गलत गलत चीजें आ रही हैं, तो सर जब ये आएगा टॉपिक तब क्या,
आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये पेपर में यूं का यूं उठ के आ गया तो क्या मतलब, पुराना सवाल आ गया, पुराने तरीके से पूछ लिया, एमसीक्यू में पूछ लिया पुराने तरीके का क्लासिफिकेशन और पुराने तरीके का आंसर भी मार्क्ड है, तो मैंने कहा कि तुमने फिर क्या करना है, तुमने ये होप रखनी है कि इसमें 50 में से 50 नहीं आ सकते और तुमने बाकी की तैयारी में बाकी नंबर अच्छे लाने हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, तो मैं कहूँगा जी ऐसा ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कंक्लूड करना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। कुछ और बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो कि ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, शर्मा सर, संजय सराफ सर, मतलब मैं इन लोगों के कान पकड़ के नाम लेता हूँ, मेरे टीचर्स रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो मैं क्या ही बोलूँ कि अभी भी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि नया सिलेबस बना और नए सिलेबस में नया कुछ ज़्यादा डला नहीं है, ऑनेस्टली नहीं डला है। ठीक है, लेकिन जो डला था वो भी सही से नहीं डाला, मतलब पहले जो सही डला था वो भी चेंज करके गलत हो गया। वी डोंट वांट सच थिंग्स टू हैपन। ठीक है, एंड आई बिलीव कि अगर हम थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, और मैं आईसीआई के साथ इतना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही डिमांड है। ठीक है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करके मान रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके दौरान, नहीं, हम नहीं करना चाहते और हम कर भी नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 80% करेक्ट है और आपको अगर ये फीडबैक आ रहा है कि 20% गलती है, तो आप सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन बच्चों को इशू कर दें कि हम डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछने वाले हैं, और ये रही लिस्ट ऑफ डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वी आर अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव अ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस सिस्टम इन प्लेस, and we want our students to do very well in the examinations and they should not have any confusions that are there. ठीक है, तो अगर आपको कोई लिस्ट आउट कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि यार ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जहां पे खिचड़ी हो रही है, जैसे आपको पता चल गया है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन की खिचड़ी हो रही है, तो आप सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन दें कि भाई अगले अटेम्प्ट में या जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक इस पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ना ही एमसीक्यू पूछें। देखो इसमें सबका फायदा है, एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और सबका फायदा है। ठीक है, तो छोटी सी कोशिश, मुझे लगता है कि अब एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम कोई प्रोटेस्ट करें, कोई रिवोल्ट करे, कोई जाके हम समझाएं, चेकिंग में जो गड़बड़ हो रही है उसके लिए तो और मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या बोलूं उस चीज़ को लेके, लेकिन कम से कम ये काम तो करो कि प्राइमा फेशिया जो ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन आ रहा है कम से कम वो गलत नहीं आए, बच्चे को ये नहीं लगे कि यार मेरा आंसर ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। ठीक है, तो प्लीज़ दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको किसी भी तरह से क्रिटिसिज्म के तौर पे ना लिया जाए, ये एक रिक्वेस्ट है कि इसको सही करा जाए। ठीक है, और जब तक सही नहीं होता बस कृपा करके इतना सा एक डिक्लेरेशन दे देना चाहिए कि ये डिस्प्यूटेड कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वी आर स्टिल इन डिस्कशंस विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है वी आर नॉट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इट। इतनी सी आश्वासन बहुत है मेरे हिसाब से बच्चों के लिए। आई बिलीव कि हमारे जो लर्नेड काउंसिल है प्लस एज वेल एज जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, वो इन बातों का ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, आज जो भी स्टूडेंट है वो तो सिलेबस से आता है ना, सही बात है ना। आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में अगर कहीं बात करूँगा तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ हैं, एंड आई बिलीव कि ये चीज़ बहुत ढंग से ली जानी चाहिए कि यार ये दो टेरिटरी में तकलीफ की प्रॉब्लम, मतलब तकलीफ की बातें हो ही ना किसी भी तरह से। आई होप कि इस संदेश को ढंग से लिया जाएगा, अच्छे गुड एस्पेक्ट से लिया जाएगा, एंड वी विल बी डूइंग समथिंग टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग इट। ठीक है ना, तो ये छोटा सा सजेशन है मेरा, प्लीज़ इसको सही कर लें। ठीक है, और भी जगह पे ठीक है आपके नेमिंग एरर्स हैं, बट ठीक है, वी आर नॉट ट्राइंग टू जंप इनटू दैट। ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि ये जो गड़बड़ हुई है इसको जरूर सुधारें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ग्रेव एरर है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।